दोस्तों, कॉलेज के दिन थे। मैं अपनी पढ़ाई के साथ स्पोर्ट, राष्ट्रीय सेवा योजना आदि में भी रुचि लेता था। राष्ट्रीय सेवा योजना में हम सामाजिक सेवा के काम जैसे कभी किसी गांव में स्वच्छता या शिक्षा के महत्व को समझाने तो कभी प्राचीन मंदिरों या बावड़ियों की साफ सफाई के काम हेतु जाते थे। एक दिन प्रोफेसर साहब ने हमें बताया कि कल हमें एक गांव में जाना है। उसके बाद वाले सप्ताह में दाढ़ देवी नामक एक प्राचीन मंदिर में जाना है। हम उत्साहित थे। अगले दिन तय समय पर अपनी अपनी साइकिल्स पर सवार होकर गांव में पहुंचे। वहां ग्रामीणों को सफाई का महत्व समझाया, उन्हीं से झाड़ू लिए और उनके घरों के आसपास सफाई का काम किया। खुश होकर उन्होंने हमें चाय पिलाई। अभियान पूरा करके हम वापस लौट आए। कॉलेज पहुंचकर हम अपनी क्लासरूम में पहुंचे। हमारे साथी आज के हमारे अभियान के बारे में जानने को उत्सुक थे। हम भी उन्हें आज के कार्यक्रम के बारे में उत्साहित होकर बता रहे थे। जब हमने उन्हें बताया कि अगले सप्ताह हम एक प्राचीन मंदिर और बावड़ी के स्वरूप को संवारने जाएंगे, तो कुछ और लड़के भी चलने को तैयार हो गए। आखिर तय समय पर बस आ गई। हम सब उसमें सवार हो गए। कुछ स्टूडेंट्स रास्ते में ज्वाइन करने वाले थे। आगे एक स्थान पर बस रुकी और कुछ साथी भी बस में आ गए। अब बस फिर से आगे बढ़ चली। बस चली जा रही थी। हम सभी हंसी मजाक कर रहे थे। अब शाम होने आई थी। बस जंगल में प्रवेश कर चुकी थी। आखिर अंधेरा होते होते हम फॉरेस्ट वुडन बंगलो पर पहुंच गए थे। कुछ देर हम जोक्स और गाने सुनते सुनाते मनोरंजन करते रहे। फिर प्रोफेसर साहब की डांट सुनकर सोने चले गए। सुबह जब हम अपने अभियान पर रवाना हुए तो जंगल का नज़ारा देखकर जैसे हमारे शरीर नई ऊर्जा से भर गया। घना जंगल, रास्ते में कुछ सुंदर प्राचीन मंदिर। 12वीं शताब्दी के प्राचीन मंदिरों का खजाना चारों तरफ बिखरा पड़ा था। कुछ आज भी अच्छी हालत में थे, पर अधिकतर खंडहर हो चुके थे। मंदिरों में देवी देवता विराजमान थे। काली माता के मंदिर के कुछ आगे एक पुराना और विशाल बरगद का पेड़ था। उसके नीचे ही प्राचीन बावड़ी थी। बावड़ी का पानी गंदला था। उसने और उसके आसपास बरगद के पेड़ की पत्तियां और सूखी टहनियाओं बिखरी पड़ी थीं। यहीं हमें सफाई करनी थी। हमने तुरंत सफाई का काम शुरू कर दिया। जब ग्रामीणों को खबर लगी तो वे भी हमारे प्रोत्साहन के लिए आ पहुंचे। तभी हमारा ध्यान मंदिर से लगभग 500 मीटर दूर कुछ ग्रामीणों के एकत्रित होने पर गया। पता चला कि वे किसी रस्म को पूरा करने वहां आए थे। हम उन ग्रामीणों को जश्न मनाते देख रहे थे। तभी प्रोफेसर साहब वहां आए और नाराज होकर बोले, हमें अपना काम जल्दी पूरा करना होगा। अंधेरा होने पर जंगली जानवरों का खतरा रहेगा। उस दिन हमारा स्वच्छता अभियान पूरा करके हम थके मांदे फिर से वुडन फॉरेस्ट बंगलो में लौट आए। अगले दिन हमें लौटना था, लेकिन लौटने से पहले हम वहां की प्राकृतिक सुंदरता का आनंद लेना चाहते थे। प्रोफेसर साहब ने भी हमें इसकी इजाजत दे दी थी। अगले दिन जब हम बाहर निकले तो रास्ते में एक खूबसूरत बरसाती नदी को देखा। पानी काफी कम था, घुटनों से नीचे। हम नदी में उतर गए और नदी के शीतल जल की ठंडक का मजा लेते हुए मस्ती में धारा की दिशा में बढ़ने लगे। गर्मियों के दिनों में नदी के पानी की ठंडक अलग ही सुकून दे रही थी। हमारे कुछ साथी नदी के किनारे रहकर हमारे साथ साथ चल रहे थे। उनके पास आम थे। एक एक आम वे हमारी तरफ उछाल रहे थे। नदी में कुछ पिलर्स निर्माणाधीन थे। अंतिम पिलर अर्धनिर्मित था। हम सभी उस तरफ बढ़े। कुछ लड़कों को तैरना आता था। वे खुद को रोक नहीं पाए और तैरने के लिए पानी में उतर गए। अंतिम पिलर के पास पानी बहुत गहरा था। वो वहीं तैरने लगे। वहां पानी की गहराई का अंदाज दूर से नहीं होता था। हम कुछ दोस्त उस अर्धनिर्मित पिलर पर बैठ गए। पानी के कारण पिलर पर काई जमा थी। अचानक मेरा संतुलन बिगड़ा और मैं गहरे पानी में गिर गया। एक बार तो सीधा ही गहराई में जा पहुंचा। जैसे ही पानी भरने के कारण सांस आना बंद हुआ तो घबराहट में मैंने तेजी से हाथ पैर चलाए और मैं सतह से जैसे ही ऊपर आया, दोस्तों ने तुरंत हाथ पकड़कर मुझे बाहर निकाल लिया। सच मानो दोस्तों, उस दिन मेरी जान जाते जाते रह गई थी। आज सोचता हूं कि जवानी में जोश जोश में हम बड़े बड़े खतरे उठा जाते हैं, पर मेरी सलाह है और मेरा खुद को सबक भी है कि ऐसी जोखिम कभी ना उठाएं। खैर, फिर उस दिन हम फिर से फॉरेस्ट बांग्लो पर लौटे। प्रोफेसर साहब बेसब्री से हमारी राह देख रहे थे। हम सब बस में बैठकर घर लौट गए। फ्रेंड्स, आपको मेरी ये कहानी कैसी लगी? जवानी में हम कभी कभी ऐसी रिस्क उठा लेते हैं जिसके परिणाम की हमें कल्पना भी नहीं होती है। यदि आपके साथ ऐसी कोई घटना घटी हो तो मुझे लिखें, उस पर अच्छा सा वीडियो बनाने का मैं वादा करता हूँ।
फ्रेंड्स, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करें।